नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। एडीआर की रिपोर्ट आई है जिसके आधार पर ये कहा गया है कि 63% एमएलसी जो बिहार विधानमंडल में आए हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जबकि लगभग 33% ऐसे एमएलसी हैं जिन पर गंभीर मामला चल रहा है अपराध का। ऐसे में हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद। अरविंद जी, एडीआर की जो ये रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जो बिहार विधानमंडल में एमएलसी हैं उसमें 63% ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामला चल रहा है, जबकि 33% ऐसे हैं जिन पर गंभीर अपराध का मामला है। ऐसे में क्या लगता है कि जो लोकतंत्र का मंदिर है वहाँ इस तरह से आपराधिक जिन पर मामले चल रहे हैं उन्हें चुनकर बुलाना, क्या ये नहीं लगता कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है? ये दो प्रकार के अपराध की बातें आई है एडीआर के रिपोर्ट के बारे में। एक तो आपराधिक मामले और दूसरे गंभीर अपराध। आपराधिक मामले ऐसे होते हैं जो सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता आंदोलनों के क्रम में आंदोलन करते हैं, उन पर प्रशासन की ओर से आंदोलन के क्रम में मुकदमा किए जाते हैं। ऐसे भी आपराधिक मुकदमे दायर किए जाते हैं। और दूसरे गंभीर किस्म के अपराध। तो गंभीर किस्म के अपराध में जो आरोपी होते हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्य के सभी राज्यों में एक एमपी एमएलए विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है और उस न्यायालय में संबंधित एमपी एमएलए का सुनवाई होता है। और उसी सुनवाई के तहत अभी 1 महीना पहले मोकामा विधानसभा के विधायक अनंत सिंह जी की सदस्यता चली गई। तो इस प्रकार के जिनके ऊपर भी मामले होते हैं ऐसे लोग अंततोगत्वा उन पर अपराध साबित होता है तो उनकी सदस्यता जाती है। और आपराधिक घटना में जो शामिल होते हैं उनके ऊपर प्रशासन के द्वारा जो मुकदमा दायर किया जाता है तो धरना प्रदर्शन इत्यादि अन्य तरह के भी मामले होते हैं। लेकिन जहाँ तक आपराधिक किस्म के ऐसे लोग हैं तो समाज ऐसे भी लोग से अब तौबा कर रहा है। आप देखिए, आज से 2 दशक पूर्व जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर बिहार विधानसभा या लोकसभा में हमारे आपराधिक चरित्र के लोग या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग प्रतिनिधि चुन करके जाते थे, आज न के बराबर हैं। तो समय परिवर्तनशील है। धीरे धीरे ऐसे लोगों का समय खत्म हो रहा है, जा रहा है। पढ़े लिखे लोग सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में आ रहे हैं और ऐसे लोग अब स्थापित भी हो रहे हैं। मगर मेरा एक सवाल है कि जब आपका कहना है कि कोर्ट उसके लिए स्पेशल कोर्ट होता है जो एमपी एमएलए पर सुनवाई करता है, ठीक है, मगर अगर आंदोलन छात्र कर रहे होते हैं सड़क पर, उन पर एफआईआर हो जाता है तो ऐसे नियम बने हैं कि उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। उनका जो सर्टिफिकेट बनेगा, जो उनके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट होता है, उसमें उन्हें एक तरह से कहा जाए तो उन पे लाल कलम चल जाता है और उन्हें नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाती है। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। जिन पर आपराधिक मुकदमे होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन में जब किसी नौजवान लड़के की नौकरी होती है तो पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाती है और उस पुलिस वेरिफिकेशन में अगर सच पाया जाता है तब नौकरी खतरे में पड़ती है। मगर अब तो आंदोलन करने में भी अगर लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी युवा आंदोलन में शामिल होता है और उस दरमियान पुलिस वेरिफिकेशन की जाती है तो यह बात जांच करके लिख दी जाती है कि इस तरह के आंदोलन में ये शामिल रहे हैं और इनका मुकदमा चल रहा है। उसके बाद पुलिस अपने स्तर से जांच करती है और संबंधित विभाग को लिख देती है। उनकी नौकरी नहीं जाती है बल्कि पुलिस कार्रवाई जारी रहती है और वो सेवा में आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से अरविंद निषाद ने साफ किया कि जो एडीआर की रिपोर्ट है उसमें जिस तरह से अपराध और गंभीर अपराध का जिक्र किया गया है उसके लिए कोर्ट बनाया गया है, स्पेशल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, और उसके हिसाब से जो फैसला आता है उस पर कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता छीनने का भी प्रावधान है। अब देखना है, आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।